एक फेरी वाले एक गरीब व्यक्ति था। वह हर रोज कपड़ा बेचने जाता था। उसका नाम अजय था। अजय का जीवन कपड़ा बेचकर ही चलता था। उसके घर में बीबी और दो छोटी छोटी बच्चियां रहती थी। वह अपने बीबी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करता था। जब भी घर आता तो दोनों बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता था। दोनों बच्चियों ने भी अपने पापा की आने की टाइम जान चुकी थी। जब भी वो आता तो दोनों बच्चियों को दरवाजे पर ही पाता था। वह दोनों बच्चियों को देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन दोनों बच्चियों ने कहा, पापा आज बेचने नहीं जाना है। वह दोनों बच्चियों से कहा, क्यों? दोनों बच्चियों ने जवाब दिया, पापा आज 15 अगस्त है। आज हमारे स्कूल में डांस कंपटीशन है और मम्मी पापा दोनों को चलना होगा। और वह सभी खुशी खुशी स्कूल चले गए। दोनों बच्चियों ने डांस कंपटीशन को जीता और फिर दूसरे दिन वह अपने काम धंधा में चला गया। एक दिन पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो? अजय ने कहा, हाँ बोलो क्या कहना है? पत्नी ने कहा, केवल कपड़ा ही बेचते रहोगे या और कुछ काम है? तो पत्नी ने कहा, दोनों बच्चियों बड़ी हो गई है। अजय बहुत चिंतित हुआ और वह अपनी पत्नी से कुछ न बोला। अजय हर रोज की तरह कपड़े बेचने चला गया। अजय पूरी रास्ते यही सोच रहा था कि इतनी कमाई तो है नहीं कि दोनों बच्चियों को एक साथ शादी कर सकूं। यह सब कुछ सोच ही रहा था कि पीछे से कोई आवाज दिया। अजय पीछे मुड़कर देखा तो उसका पुराना एक दोस्त था। अजय का दोस्त का नाम विक्रम था। विक्रम और अजय दोनों एक साथ पढ़ते थे। विक्रम की जॉब लग गई तो विक्रम ने शहर में ही घर बसा लिया। विक्रम ने पूछा, अजय अब तुम कैसे हो? अजय ने कहा, क्या बताओ यार, एक समस्या गुजरती नहीं कि एक समस्या खड़ी होती है। विक्रम ने पूछा, क्यों क्या बात है? अजय ने कहा, हमारी दो बेटियां हैं, जया और ज्योति, और दोनों बड़ी हो गई है और यही दोनों को लेकर के मैं चिंतित हूँ कि उतनी कमाई तो है नहीं कि दोनों को एक साथ शादी कर सकूं। तब जाकर विक्रम ने कहा, दोस्त अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ। विक्रम ने बताया कि हमारे भी दो लड़के हैं, जय और वीरू। दोनों लड़कों की सर्विस लग चुकी है। अजय और विक्रम दोनों बातें करते हुए घर चले आए और रोज की तरह दोनों बच्चियां अपने पापा के लिए जनपाल लेकर खड़ी थी। विक्रम को देखकर दोनों बच्चियों ने अपने पापा से पूछी, पापा यह कौन है? अजय ने जवाब दिया, यह हमारे पुराने मित्र हैं और तुम लोगों का चाचा। और दोनों बच्चियों ने पैर छूकर प्रणाम किया। विक्रम ने सर पर हाथ रखकर बोला, खुश रहो। दोनों बच्चियों को देखकर के विक्रम ने हक्का बक्का रह गया। दोनों बच्चियों बहुत खूबसूरत थी। अजय और विक्रम दोनों जलपान किया। अब दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में अजय से विक्रम ने कहा, बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ। तब जाकर अजय ने कहा, हाँ कहो, दोस्त ही दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती कैसे? विक्रम ने कहा, दोस्त
दोनों लड़कियों को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अजय बहुत खुश हुआ और अंदर से दुखी भी। अजय दुखी इस बात को लेकर था कि दोनों बच्चे सर्विस कर रहे हैं। अजय मन में सोच ही रहा था कि दान दहेज की बात आएगी तो मैं कहाँ से दूंगा। तभी विक्रम ने बोल पड़ा, क्या हुआ, मेरी बात बुरा लगी क्या? तभी अजय ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। तब विक्रम ने कहा, तब कैसी बात है? तब अजय ने कहा, मैं तो गरीब आदमी दो दो बच्चियों को एक साथ कैसे विदा करूंगा, और दोनों बच्चियों के लिए उतना कहाँ से दान दहेज लाऊंगा। विक्रम ने कहा, बस इतनी सी बात दोस्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों को एक एक जोड़ी कपड़े में भेज देना। बस इतना कहते ही दोनों हंसकर गले लग गए। उतने में ही अजय की पत्नी नाश्ता लेकर चली आई और बोली, क्या बात है जी, आप दोनों की हंसी रुक नहीं रही है। तब अजय के बोलने से पहले विक्रम ने ही बोला, नहीं भाभी जी, हम दोनों के सर से बहुत बड़ा बोझ हटने वाला है। तब अजय की पत्नी बोली कि अच्छा, कौन सी बात, हमें भी बताइए। विक्रम ने कहा, भाभी जी, हम दोनों को जिस चीज की तलाश थी वह मिल गया। तभी अजय की पत्नी बोली, किस चीज की तलाश थी? विक्रम ने कहा, अजय भाई की भी दो लड़कियां इत्तेफाक से हमारे भी दो लड़के हैं। दोनों लड़के और लड़कियों को शादी कर देने के बाद हम लोगों के सर से बोझ हल्का हो जाएगा। इतना सुनकर ही घर में अजय की पत्नी शर्माते हुए चली गई। अजय और विक्रम दोनों मिलकर शादी के दिन फिक्स किया और विक्रम घर को चला गया। दिन के मुताबिक बारात आई और दोनों लड़के लड़कियों को शादी हुआ और दोनों खुशी खुशी घर चले गए। इस तरह अजय और अजय की पत्नी दोनों खुशी खुशी अपने जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आने तक आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।